हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। इसका डायग्राम दिया नहीं गया है, मैंने तो ये डायग्राम बनाया है आप लोगों के इजीनेस के लिए। ओके, सो एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने इसमें एक साइक्लिक अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है एबीसीडी। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम लोग, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे हम लोग फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, whose quadrilateral whose diagonal intersect at point E, मतलब जो इसके डायगनल्स है, जो अंदर ये बी डी और ए सी जो डायगनल है वो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको नाम देंगे हम लोग E। ठीक है, इफ ट्रायंगल डी बी सी, इफ ट्रायंगल डी बी एंड सी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, एंगल की, सॉरी नॉट ट्रायंगल। ठीक है, सो इन इफ एंगल डीबीसी ये वाला अगर हमें 70 डिग्री का दिया है, ठीक है, उसके बाद बी ए एंड सी, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये हमें कितने का दिया है 30 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद फाइंड बी सी डी, हमको निकालना क्या है बी सी एंड डी, हमको ये वाला एंगल निकालना है एक तो। ठीक है, और फर्दर इफ ए बी, मतलब उसके बाद पहले ये निकालो, उसके बाद ए बी एंड बी सी इक्वल है तो हमको निकालना है ये वाला एंगल ई सी डी, ई एंगल ई सी डी, ये भी निकालना है। मतलब ये तो पूरा बताना है, फिर हमें ये भी बताना कितना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका 30 डिग्री का है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो चलिए इसको सोल्व करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान देखो, अगर मैं ये लाइन को हटा दूं, अगर मैं ये ऊपर वाला लाइन को हटा दूं तो ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, सो यहां पर आप लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी डी सी, मतलब बी ए सी एंड बी डी सी सेम सेगमेंट में। अगर ये लाइन को आपको हटा दोगे क्लियर होगा, ये सेम सेगमेंट में तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहां पर रीजन लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, रीजन जरूर लिखना है। ठीक है, मार्क्स कटेंगे नहीं तो फिर आप लोगों के, इन द सेम सेगमेंट। क्लियर है? ओके, नाउ हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी सी डी। सो इन ट्रायंगल बी सी एंड डी, ठीक है, हमको ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये हम तीनों को ऐड करेंगे, मतलब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंगल हम इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, सो एंगल मैं लिख देता हूं, एंगल सी बी डी इजीनेस के लिए, प्लस में एंगल बी सी डी, प्लस में एंगल बी डी सी। क्लियर है? मतलब एक ये एंगल और ये वाला पूरा एंगल और ये एंगल हमने ले लिया है। ठीक है, तो ये होगा 180 डिग्री का। कैसे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। पहले मैं सोच रहा था एंगल बी सी डी लिखूं, लेकिन फिर मुझे लगा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको पूरा लिख दिया। अगर मैं बी लिखता आप इसको पूरा ना मान लेते, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। सो मैंने इसलिए इसको नाम दे दिया पूरा सी बी डी एंड बी सी डी, ये तो पूरा ही आएगा। ठीक है, एंड बी डी सी। ओके, सो सी बी डी की वैल्यू हमें पता है, ये 70 डिग्री हमें दी गई है। ठीक है, क्लियर है, प्लस बी सी डी ये हमें निकालना है, बी सी डी या फिर एंगल सी भी बोल सकते हो, जो भी आपको सही लगे। और इसकी वैल्यू हमने भी निकाली, ये भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ऊपर हमने बताया ना यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का होगा, लिख लेंगे ताकि इजी रहे फिगर के अंदर। ठीक है, सो ये आपका हो गया 30 डिग्री का। क्लियर है, तो इक्वल टू कितना हुआ 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? सो एंगल बी सी डी हमारे पास कितना आ जाएगा 180। इन दोनों को पहले यहीं पे प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 100, फिर इसको इस साइड ले आएंगे, इस साइड वहां प्लस में है तो यहाँ नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री का। क्लियर है बच्चों? तो इसको हम लोग रख देंगे बॉक्स में, यानी डब्बे में। तो ये जो पूरा एंगल है ये तो हमारे पास आ गया है 80 डिग्री का। अब हमको निकालना है ये वाला एंगल, तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो ए बी सी अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, मैं आपको पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये वाला ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इफ ए बी क्या है इक्वल किसके है, बी सी के। ए बी क्या है, ए बी क्या इक्वल है बी सी के, तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा, ठीक है,
क्योंकि दोनों आपस में इक्वल, इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये 30 डिग्री का तो वो भी 30 डिग्री का होगा। सो हम कह सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल BCA, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल साइड्स, ठीक है, ये दोनों इक्वल है आपस में तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसके अपोजिट ये एंगल है, इसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है। सो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का आ गया बच्चों, ये वाला जो एंगल है, सिर्फ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपके पास जो है इतना सा, ये आ गया 30 डिग्री का, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, मैं तो मेंशन कर रहा हूँ, आपको रिमेंबर भी लिखना है और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे मार्क करते जाना है। क्लियर है। सो अब ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग ये वाला एंगल BCD, सो एंगल BCD, ठीक है, ये पूरा एंगल हमने अभी लिया है। एंगल BCD जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ECD प्लस में एंगल ECB। क्लियर है। जो ये पूरा एंगल होगा BCD, ठीक है, ये वाला एंगल की बात हो रही पूरा, वो ECD ECB का अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो वो BCD के इक्वल होगा, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। BCD की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री हमने निकाली है ऊपर, ठीक है, और ECD क्वेश्चन में हमें ये निकालना है, तो ये तो हमें ऐसे एज इट इज रखना होगा, ऐसा कैसा रखना होगा, ठीक है। तो एंगल ECD प्लस ECB हमने 30 डिग्री का भी बताया है ऊपर, ठीक है। मतलब आप चाहे इसको ऐसे ले लो, ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे ले लो, ठीक है, तो मतलब ये वाले एंगल की बात हो रही है। क्लियर है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये कितना डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। मैं फिर से बता देता हूं, जो BCA है बेसिकली, ठीक है, वो यही एंगल है ना, इसी की बात हो रही है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया बस, ठीक है। क्लियर है ना, 30 डिग्री। सो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर ये हमको निकालना है ये वाला एंगल, तो अगर हम यहाँ प्लस में जो 30 है इसको धर ले जाए, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। सो एंगल ECD हमको निकालना है, और इसके इक्वल में क्या होगा, 80 डिग्री था, तो यहाँ पर जो प्लस का 30 था वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल ECD ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का। 80 में से 30 गए 50, ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गया। तो दो एंगल हमें निकालने थे, एक ये BCD निकालना था और एक हमें ECD निकालना था। तो BCD आपके पास आ गया 80 डिग्री का, और एंगल ECD कितना आ गया, 50 डिग्री का। बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई बात करनी है तो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जो मेरे चैनल पे बच्चे नए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और प्रैक्टिस करते रहना बच्चों आप लोग, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।